झारखंड वासियों, आप सभी को जोहार। यदि आप सभी लोग झारखंड पुलिस का तैयारी कर रहे हैं या अन्य एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं झारखंड में नौकरी के लिए, तो झारखंड जीके महत्वपूर्ण है, झारखंड जीके पढ़ना होगा। और मैथ का वीडियो मैं बहुत बना चुका हूं, सीरियल वाइज और चैप्टर वाइज बना चुका हूं, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप देखिए। और साइंस का भी स्टार्ट करूंगा, लेकिन आज मैं स्टार्ट करूंगा झारखंड जीके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, छौ नृत्य का जन्म कहाँ हुआ? इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है, तो आपको हर एक तरह का प्रश्न पढ़ना होगा और हर एक तरह का क्वेश्चन मैं लाऊंगा। तो इसका सही जवाब होगा छौ नृत्य का जन्म कहाँ हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सरायकेला। अगला प्रश्न, दूसरा नंबर, छौ नृत्य को किस रियासत के शासकों ने संरक्षण दिया? आपके सामने चार ऑप्शन है और डायरेक्ट आंसर याद होना चाहिए, सटीक याद होना चाहिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सरायकेला। अगला प्रश्न, तीसरा नंबर, इसमें क्या है? झारखंड का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ये चार ऑप्शन दिया हुआ है, चार ऑप्शन में कौन सा प्रसिद्ध नृत्य है? तो इसका भी सही जवाब है छौ नृत्य, ए ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है और हर एक तरह का मैं प्रश्न लाऊंगा। और मैं पहले ही बता चुका हूं, अगर मैथ आपको पढ़ना है तो मैथ का वीडियो बहुत सा बना हुआ है, प्लेलिस्ट बना हुआ है चैप्टर वाइज, तो आप देख सकते हैं। अब यहां पर चलिए, 4 नंबर में, झारखंड के किस नृत्य शैली को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है छौ नृत्य को। तो डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, 5 नंबर, इसमें क्या पूछा है आपसे? प्रश्न को एक बार अच्छा से पढ़िएगा। सैनिक वेश धारण कर किया जाने वाला झारखंड का एक लोक नृत्य है। यहाँ पर एक वर्ड लगता है मिस्टेक हुआ है लिखने में, सैनिक वेश धारण कर किया जाने वाला, लेकिन यहाँ पर दिया जाने वाला है ना, तो किया जाने वाला या दिया जाने वाला दोनों सही हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सैनिक वेश धारण कर किया जाने वाला झारखंड का एक लोक नृत्य है। कौन सा लोक नृत्य है? आपके सामने चार ऑप्शन है, आपको सही जवाब देना है। तो इसका सही जवाब है पाइका या पैका। कहीं पर पैका लिखा हुआ रहेगा, कहीं पर पाइका लिखा हुआ रहेगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पैका नृत्य, जो कि सैनिक का भेष धारण करके किया जाता है। अगला प्रश्न है 6 नंबर, जादोपटिया चित्रकारी किस जनजाति में विशेष लोकप्रिय है? अब यहां पर आपको बताना है जादोपटिया। तो जादोपटिया एक चित्रकारी है जो कि संथाल जनजाति में लोकप्रिय है या प्रसिद्ध है। जादोपटिया चित्रकारी किस जनजाति में विशेष लोकप्रिय है? तो संथाल जनजाति में, ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, स्त्री पुरुष संबंध से संबंधित चित्रकारी है। इसमें से कौन सा? ये जितना भी है ना चार ऑप्शन, ये चित्रकारी है, लेकिन आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा स्त्री पुरुष संबंध से संबंधित चित्रकारी है? तो इसका सही जवाब है कोहबर। देख लीजिए कहां पर है, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, पशु पर्व से संबंध रखने वाली चित्रकारी है। चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में चार ऑप्शन है और 3 ऑप्शन में चित्रकारी का नाम दिया हुआ है और ये चित्रकारी है तीनों, और आपको बताना है पशु पर्व से संबंध रखने वाली चित्रकारी इनमें से कौन सा है? तो सोहराय, सी ऑप्शन सही है। सोहराय याद रखिएगा, पशु से सोहराय याद रखिएगा हमेशा के लिए। और स्त्री पुरुष कोहबर, और जादोपटिया संथाल जनजाति में लोकप्रिय है या फेमस है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सर्वाधिक बड़ा जिला है। मतलब कि कौन सा जिला में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, ये आपसे पूछा गया है। प्रश्न भी समझ में आना चाहिए। तो इसका सही जवाब होगा रांची, यानी कि रांची डिस्ट्रिक्ट में, रांची जिला में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, ए ऑप्शन सही है। लेकिन आपसे अगर घनत्व पूछा जाए, यहाँ पर जनसंख्या वाला प्रश्न को हमेशा अच्छा से पढ़िएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा जिला का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है, जनसंख्या घनत्व की बात करें तो धनबाद, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया है कौन सा जिला में जनसंख्या सबसे ज़्यादा है या जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। तो जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सर्वाधिक बड़ा जिला रांची है। लेकिन यही बात अगर आपसे पूछा होता घनत्व की सबसे ज़्यादा घनत्व, जनसंख्या घनत्व कौन सा डिस्ट्रिक्ट का है, तो धनबाद। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सर्वाधिक छोटा जिला। प्रश्न को समझिए, इसका मतलब है कि कौन सा जिला का
जनसंख्या सबसे कम है, यही आपसे पूछा गया है। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सर्वाधिक छोटा जिला, सबसे छोटा जिला जनसंख्या की दृष्टि से, तो इसका सही जवाब होगा लोहरदगा। लोहरदगा जिला में जनसंख्या सबसे कम है। लेकिन इसी प्रश्न में थोड़ा सा अगर घुमा के पूछा होता कि जनसंख्या घनत्व के दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, जनसंख्या घनत्व के दृष्टि से, यहां पर क्या पूछा है, जनसंख्या की दृष्टि से। लेकिन अगर पूछा होता जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, तो सिमडेगा, याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब लोहरदगा, क्योंकि लोहरदगा का जनसंख्या सबसे कम है। तो जनसंख्या वाला हमेशा अच्छा से पढ़िएगा और आंसर दीजिएगा। अगला प्रश्न 11 नंबर है, और ये मैं पहले भी डिस्कस किया हूं। मुरी किस उद्योग का एक प्रमुख केंद्र है? प्रमुख केंद्र है मुरी। मुरी एक स्टेशन है और बगल में ही एक फैक्ट्री है। क्या चीज का फैक्ट्री है? तो एल्युमिनियम का फैक्ट्री है। मैं पहले भी बता चुका हूं। तो देख लीजिए, सी ऑप्शन सही है। मुरी किस उद्योग का एक प्रमुख केंद्र है? तो एल्युमिनियम का। अगला प्रश्न चलते हैं 12 नंबर में। भारत का पहला तांबा उत्पादन खान कहां स्थापित किया गया है? ये भी मैं बहुत बार रिपीट किया हूं और मैं बहुत सा क्वेश्चन को रिपीट करूंगा। इस तरीके से आप कंटिन्यू देखते रहेंगे तो झारखंड जीके स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो घाटशिला, भारत का पहला तांबा उत्पादन खान कहां स्थापित किया गया है? तो घाटशिला, ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 13 नंबर। जपला किस उद्योग का एक प्रमुख केंद्र है? जपला क्या बोल रहा है, प्रश्न को समझिए। जपला किस उद्योग का एक प्रमुख केंद्र है? जपला पलामू डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? जपला में सीमेंट कारखाना है, सीमेंट उद्योग है। तो देख लीजिए, ए ऑप्शन सही है। और एक चीज मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, मैं 2-4 प्रश्न एक्स्ट्रा बताऊंगा। 2 त्यौहार का नाम बताना है जो 12 वर्ष में आता है। ये जो प्रश्न है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2 ऐसा त्यौहार का नाम बताइए जो 12 वर्ष में रिपीट होता है, 12 वर्ष में आता है। तो मैं आंसर बताता हूं। एक है जनी शिकार, इसका हिस्ट्री को भी अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं हिस्ट्री को भी बताऊंगा। जनी शिकार, और दूसरा है देसावली। ये दोनों त्यौहार 12 वर्ष में आता है। तो इसका आंसर तो हो चुका है। अब चलते हैं 14 नंबर में। इसमें क्या बोला है? एचईसी, आपने सुना होगा। एचईसी एक कारखाना है जो कि एशिया का सबसे बड़ा कारखाना है। एचईसी इसका मतलब क्या हुआ? हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, जो कि रांची में है। लेकिन यहाँ तो रांची नहीं लिखा हुआ है, मतलब कि रांची के बगल में ही हटिया है, तो हटिया में ही एचईसी है। तो ए ऑप्शन सही है। अगर हटिया ना होता तो रांची होता, और अगर रांची नहीं लिखा हुआ है तो हटिया होगा, याद रखिएगा। तो अब चलते हैं अगला प्रश्न एंड लास्ट नंबर। टेल्को टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी कहां स्थित है? टेल्को कहां पर है? या टेल्को नहीं लिख के इसको पूरा लिखा हुआ रहेगा, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी कहां स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? जमशेदपुर में। टेल्को कहां है? जमशेदपुर में। तो अगर इस तरीके से आपको जरूरत हो तो कमेंट में लिखिएगा, मैं कंटिन्यू इस तरीके से लाता रहूंगा। और एक चीज, मैं कुछ बातों को मैं रिपीट करूंगा। झारखंड की रानी किसे कहते हैं? नेतरहाट को। सबसे ज़्यादा ठंडा कहाँ होता है? नेतरहाट में। सबसे ज़्यादा बरसात भी नेतरहाट में। और नेतरहाट पहाड़ी को पहाड़ी की मलिका भी कहा जाता है। बेतला नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो लातेहार जिला में। पलामू किला कहाँ है? लातेहार जिला में। इस तरीके से आप याद करते जाइएगा। और विश्व का सबसे बड़ा लाह निर्यातक केंद्र किसको कहते हैं? लातेहार जिला में टोरी। इस तरीके से आपको पढ़ते जाना है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, जय झारखंड।